कैसे हैं आप लोग? परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं। मेरे पास आप लोगों की सारी सूचनाएं हैं, जो मेरे अपने पुराने स्टूडेंट हैं। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपकी लेता रहता हूं। आप बहुत परिश्रम कर रहे हैं। अकाउंट का पेपर आपका नज़दीक आ रहा है और इसीलिए मैंने उस बात को ध्यान में रखते हुए आपके लिए आज कुछ चैप्टर से एडवेंचर के बाद के जो बचे हैं उन पर डिस्कस करने के लिए, उनके क्वेश्चनों को बताने के लिए कि आपको कौन से सम और प्रैक्टिस में लेने हैं, वह मैं और बता देता हूं। आप नोट कर लें, उनकी प्रिपरेशन करें। जैसे आपका अकाउंट में चैप्टर है चैप्टर 10। चैप्टर 10 में मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम्पल, इनको जरूर लगाइए। 1, 2, 3, 4, 10 और 11। और इसके जो मेन न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं वह आप लगाइए 1, 2, 4, 19 और 20। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं चैप्टर 11 के रेशियो एनालिसिस है चैप्टर 11। इसमें आपको लगाने हैं एग्जाम्पल्स 8, एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 18, एग्जाम्पल 22 और एग्जाम्पल 27। मेन क्वेश्चनों में इसके लगाने हैं न्यूमेरिकल जो आपको दिए हैं प्रैक्टिकल 3, 6, 13, 18, 37 और 43। इसके बाद चैप्टर 12 लेकर के आया हूं, वह भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे कम क्वेश्चन मैंने इसमें निकाले हैं। एग्जाम्पल्स में 1 निकाला है मैंने, एग्जाम्पल नंबर 1। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मैंने आपके लिए निकाले हैं मेन सवाल 2 और मेन सवाल 3। मैं आपको एक बात बता देता हूं, चैप्टर 10 का रिवीजन इतने में परफेक्ट है, चैप्टर 11 का इतने में परफेक्ट है। रेशियो एनालिसिस है, रेशियो के फार्मूले याद रखें। और चैप्टर 12 में मैंने सबसे कम क्वेश्चन निकाले हैं। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि आपको चैप्टर 12 के मैंने बहुत सारे एडिशनल क्वेश्चन करवाए हुए थे। आपके रजिस्टर में नोट हैं। आपके शिक्षा मंडल के पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अलग से नोट करवाए हुए हैं, जिसमें आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइंड करना सीखे थे। अलग से क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, उन क्वेश्चनों को जरूर देख लेना। दूसरा, रेशियो एनालिसिस में ये हैं। इसके अलावा कुछ रेशियो के सवाल मैंने अलग से प्रैक्टिस करवाए हैं, उनको जरूर देखिए। बाकी इस चैप्टर में इतने सम से आपके लिए रहेंगे, ये आप याद रखिए। मेन इस चैप्टर का आपको ध्यान रखना है। इसमें मैंने आपकी बुक के बहुत कम क्वेश्चन दिए हैं आपको, लेकिन जो एडिशनल क्वेश्चन मैंने आपको करवाए उनको फोकस करना। और एक चैप्टर और है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके अंदर आपको थ्योरी है कि व्हाट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, असेट्स होगी, उसका हेड बताना है, उसका सब हेड बताना है। एक कंपनी एक्ट के मुताबिक, कंपनी शेड्यूल 6 पार्ट 1 के मुताबिक कंपनी का एक फॉर्मेट बनाना है, जिसमें लायबिलिटी साइड और असेट साइड के टॉपिक होते हैं, उनके हेड सब हेड बताने हैं। उसमें से इस तरह के सवाल कभी कभी आ जाते हैं कि बिल्डिंग है, इसका हेड क्या होगा, फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स का बिल्डिंग फिक्स एसेट्स का पार्ट है, इसका हेड क्या है, सब हेड क्या है। जैसे आपका शेयर होल्डर फंड्स है, शेयर कैपिटल, उसका पार्ट हो गया। ऐसी चीजें मैंने आपको नोट करवाई हुई हैं, आप उनको देखिएगा और आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। वैसे मेरा एक प्रयास है, हो सकता है 1 या 2 दिन में मैं अपने सारे पुराने स्टूडेंट जो बहुत मेहनत कर रहे हैं उनके लिए लाइव क्लासेस लेकर के आने वाला हूं। इसकी सूचना आपको फेसबुक के माध्यम से या अन्य माध्यम से दे दी जाएगी
और आपको 3 से 4 दिन या 5 दिन कंटिन्यूएशन में 1 से 1.5 घंटे की लाइव क्लासेस देने का प्रयास करूंगा, जिससे आपका अकाउंटेंसी का पेपर और अच्छा हो जाए। आप लोग हर साल आने वाले स्टूडेंट बहुत अच्छे परसेंटेज देते हैं, 90 प्लस अकाउंट में लेकर के आते हैं। लास्ट ईयर तो 97, 97, 96, 95, 94 बहुत सारे लोगों ने परसेंटेज लिए और बहुत सारे अकाउंटेंसी में, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस में, इकोनॉमिक्स की बात करें तो 80 में से 79 नंबर, विद प्रोजेक्ट देखे जाएं तो आपके जो है 97 नंबर, और अगर आउट ऑफ 100 देखे जाएं तो वो 99 ही हो जाते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने बहुत परिश्रम किया है। बहुत जल्दी आज या कल मैं आपको सूचना भेज दूंगा और सारे के सारे पुराने स्टूडेंट जिन्होंने साल भर मेरे यहाँ परिश्रम किया है उनको मैं लाइव क्लास दूंगा, जिससे आप लोग के परसेंटेज जिस तरह से यहाँ मेरे रैंकर्स लगे हुए हैं उनकी तरह आपके भी फोटो यहाँ लगे। मैं 1 मिनट के अंदर आपको इन रैंकर्स के फोटोज दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए 2018 के रैंकर्सों में है, देखते जाइए आप लोग। और देखिए इसके अलावा और बताता हूँ, जिससे आप, विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ आपको प्रेरित करने का एक प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए ये 2019 के हैं, 97, 97, 454, 466 आउट ऑफ 500। और देखिए इसके अलावा भी हैं बहुत सारे, ये देखिए 89%, 90%। और देखिए इससे पुराने में चलते हैं 2015 के फ्लैक्स में, ये देखिए आप, ये देखिए 95, 94, 87, इस तरह से। और देखिए आप कितने सारे स्टूडेंटों ने, कितने सारे लोगों ने ग्रेडेड परसेंटेज बनाए और इसी के बेस पर अपना कैरियर आगे बढ़ाया। और इस साल भी मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने परसेंटेज को रिकवर करेंगे और बेहतरीन परिणाम